वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने 2 दिन पहले वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा कि वंदे मातरम को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। इस पर आपत्ति दर्ज की है जमीयत की तरफ से। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। मौलाना, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार इसे वापस ले अन्यथा हम कोर्ट जाएंगे। ये गलत है, आपने इसे अनिवार्य कर दिया है। बिल्कुल गलत है। देखिए, वंदे मातरम हमेशा से विवाद का इशू रहा है। 1937 में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हज़रत मोहानी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, इन तमाम लोगों ने बाकायदा कांग्रेस को ये लिख कर दिया था और 1937 के रेजोल्यूशन में वो आखिर की पंक्तियाँ जिन पर एतराज़ था वो हटा दी गई थी। अभी तक वही चल रहा था, लेकिन इस सरकार ने आकर, बड़ा दुख होता है कि सरकार भी भेदभाव करती है। इस सरकार ने आकर वो 6 पंक्तियाँ फिर जारी कर दी और कहा कि इसको पढ़ना अनिवार्य है। 1986 के अंदर, 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यही मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रगान के लिए उन्होंने ये बात बोली। राष्ट्रगीत तो उसके बाद की चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जब राष्ट्रगान हमारे पास है और उसको सभी लोग सहमति के साथ गा रहे हैं और उस पर कोई विवाद भी नहीं है, फिर भी आप एक नया गीत लाकर जो है उसको राष्ट्रगान से ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। इसके लिए तो पहले पार्लियामेंट में आपको एक कानून पास करना पड़ेगा कि साहब राष्ट्रगान अब ये नहीं, ये रहेगा, तभी तो आप उसको अनिवार्य कर सकते हैं। अन्यथा हमारे पास एक रास्ता है, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट तय करेगा क्या करना है। कोर्ट की बात जमीयत की तरफ से कही गई है, लेकिन वंदे मातरम वो इशू है जिसको लेकर तमाम मुस्लिम संगठन आपत्ति दर्ज कराते रहे हैं कि ये एक मुस्लिम्स की आस्था का मसला है, उसको उन पर अनिवार्य ना किया जाए। तो अब क्या रास्ता बचता है कोर्ट के इतर, क्योंकि अब तो कई फंक्शन में वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ पर राष्ट्रगान के साथ साथ वंदे मातरम भी वहाँ पर गाया जाएगा। तो ऐसे में क्या रास्ता उन लोगों के लिए बचता है जो सरकारी कार्यक्रम में मुस्लिम नुमाइंदे शामिल होंगे? देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है, किसी पर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, मैं मुसलमानों से ये आह्वान करता हूँ कि ये इसकी जो 2 के बाद की पंक्तियाँ हैं, ये इस्लामिक आस्था के बिल्कुल विरुद्ध हैं। हम किसी को देवी, लक्ष्मी, मुसीबत देने वाली, मुसीबत लेने वाली, इन चीज़ों को अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं समझते हैं। तो जो लोग इस तरह के कार्यक्रमों में शरीक हों, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो सम्मान में खड़े ज़रूर हो जाएं, लेकिन इसको गाएं नहीं। गाना ये हमारी आस्था के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मुसलमान जो भी होगा वो गाएगा नहीं इसको, और मुसलमान को गाना भी नहीं चाहिए। ये शिर्क है और शिर्क मुसलमान नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साजिद रशीदी, जो कि वंदे मातरम पर अपनी बात रख रहे थे।